फ्रेंड्स, आज बात करेंगे रिज्यूमे राइटिंग के ऊपर। बहुत से लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो रिज्यूमे राइटिंग या सीवी भेजते हैं और सिंपली किसी पार्लर पे जाते हैं और उसको बोलते हैं मेरे रिज्यूमे हमें चाहिए। वो जो उसके पास रखे होते हैं उसी में आपका नाम वगैरह चेंज करके आपकी क्वालिफिकेशन डाल के आपको पकड़ा देता है। आपने उसको पेमेंट किया और आप चले आए, आपने भेज दिया रिज्यूमे। कई बार उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, कई बार उसमें कुछ और लिखा होता है जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होता। रिज्यूमे या सीवी जब आप भेजते हैं या डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए उसको आप खुद बनाएं सबसे पहली बात। और अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो ऐसा रिज्यूमे चूज़ कीजिए जो आपकी प्रोफाइल को मैच करता हो। मैंने सैकड़ों रिज्यूमे देखे हैं इंटरव्यू के लिए जब आते हैं मेरे पास, और उनसे मुझे हर क्वेश्चन को पूछना पड़ता है। जब मुझे हर क्वेश्चन को पूछना है तो रिज्यूमे कुछ बता ही नहीं रहे उसके बारे में। तो जब भी आप कभी डिटेल अपनी भेजते हैं तो बड़े मेटिकुलसली चीज़ों को समझिए और भेजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो एक टीचर में क्या टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, टीजीटी लेवल पे, पीआरटी लेवल पे किस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहली लाइन में आपकी वही चीज़ लिखी होनी चाहिए। पोस्ट अप्लाइड फॉर टीचर। टीचर तो नर्सरी का भी होता है, 12th क्लास का भी होता है। तो जब भी आप अपना ये बनाते हैं, डिटेल बनाते हैं, मैं इसे कोई नाम नहीं दूंगा, तो आप बहुत सोच समझ के बनाएं और अपने से बनाएं और उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहें। एप्लीकेशन फॉर जॉब के 3 पार्ट होते हैं। पहले में कवरिंग लेटर, सेकंड में सीवी और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स। तो सीवी आप अपने रिज्यूमे में आप क्या लिखेंगे उसको आप शॉर्ट में समझ लीजिए। सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, ईमेल वगैरह सब लिखेंगे आप। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है क्लियरली लिखिए उसमें कि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किया है तो किस किस तरह का काम देखते हैं आप, एप्लीकेशंस का देखते हैं, मेंटेनेंस देखते हैं, वो भी लिखिए। उसके बाद आपकी सारी क्वालिफिकेशंस कहाँ से की है, कितने साल की है और क्या सब्जेक्ट्स थे आपके। उसके बाद आप लिखेंगे उसमें अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, अगर आपने कंप्यूटर के डिप्लोमा वगैरह किए वो सब लिखिए। ये सब करने के बाद आप अचीवमेंट्स का कॉलम डालिए। अचीवमेंट्स में अगर आपने कोई बड़ा अचीवमेंट किया है, आपने स्पोर्ट्स में किया है, योगा में किया है, आर्ट पेंटिंग में किया है, वो जरूर लिखिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो एक्सपीरियंस का आता है, जहाँ जहाँ आपने काम किया है वो लिखिए। आपने क्या काम किया है ये जरूर लिखिए कि आप टीचर थे तो आपने क्या पढ़ाया, किस क्लास को पढ़ाया और नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी आपकी, आप कंप्यूटर ऑपरेटर तो क्या थे। ये सारी डिटेल लिखिए, छोड़ने का कारण लिखिए और लास्ट में एक सर्टिफिकेट लिखिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ साथ में, आप उसको देख लीजिए ज़रा सा कि किस तरीके से लिखा हुआ है। बहुत अच्छा है ये। थैंक यू वेरी मच।